ट्वेल्थ क्लास के फिजिक्स के चतुर्भुज बैच के लेक्चर की सीरीज में स्वागत है आप सभी का। आज के सेशन में हम लोग स्टडी करने वाले हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में। आई मीन इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग सीखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जानने से पहले हम लोग देखेंगे कि परीक्षण आवेश क्या होता है। क्या देखेंगे भाई? परीक्षण आवेश क्या होता है, ठीक है ना। तो आओ देखते हैं भाई परीक्षण आवेश के बारे में देखते हैं। तो हमने लिखा है परीक्षण आवेश के बारे में, जो लिखा है उसको समझते हैं भाई कि परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प आवेश होता है। परीक्षण आवेश क्या है? परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन आवेश होता है। हमने क्या बोला? परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यह एक काल्पनिक आवेश है तथा इसे प्लस क्यू नॉट से कैसे प्रदर्शित करते हैं? इसे प्लस क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं तथा इसको वैद्युत क्षेत्र में क्या होगा? इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ में आई बात? मतलब हमने क्या बोला, फिर से समझना परीक्षण आवेश क्या है। परीक्षण आवेश एक, याद करना मेरे साथ, परीक्षण आवेश एक अत्यंत अल्प धन आवेश होता है जिसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यह एक काल्पनिक आवेश है, इसे प्लस क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। और क्या है? इसको वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल वैद्युत क्षेत्र पर कोई असर नहीं पड़ता है। समझ में आई बात? मतलब क्या हुआ, एक बार फिर से जान लो। परीक्षण आवेश एक अत्यंत अत्यंत अल्प धन आवेश है, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। यह एक काल्पनिक आवेश है, इसे प्लस क्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। इसको किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर मूल वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इस बात को समझना। मतलब अगर अपने पास क्या है, कोई आवेश प्लस क्यू है, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। कोई आवेश प्लस क्यू है, इसका अपना कोई वैद्युत क्षेत्र होगा। तो अगर हम इसके बीच में, अगर हमारे पास क्या है, कोई प्लस क्यू आवेश है, इसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र है। अगर उस वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम परीक्षण आवेश को रख दें, इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर अगर हम परीक्षण आवेश क्यू नॉट को रख देते हैं, तो प्लस क्यू का जो वैद्युत क्षेत्र है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आई बात? हमने क्या बोला, फिर से समझना। हमारे पास क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है, उसका अपना एक वैद्युत क्षेत्र है। अगर प्लस क्यू आवेश के वैद्युत क्षेत्र में हम क्यू नॉट आई मीन परीक्षण आवेश को रख दें, तो जो प्लस क्यू आवेश है इसके वैद्युत क्षेत्र पर क्यू नॉट के वैद्युत क्षेत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। हमने इसको रख दिया। इसको रखने से इस वैद्युत क्षेत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि हम क्या जानते हैं, क्यू नॉट क्या है? क्यू नॉट एक परीक्षण आवेश है और परीक्षण आवेश का अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। परीक्षण आवेश का अपना कोई वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है। समझ में आई बात? अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो भाई वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताने से पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल समझाना चाहता हूँ। जैसे हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में समझाया था, हमने बताया था आग का एग्जाम्पल बताया था ना। फिर से वही एग्जाम्पल देते हैं। आओ देखते हैं। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो, परीक्षण आवेश का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम इसको इरेज करने वाले हैं। आगे बढ़े, चलो भाई इरेज कर रहे हैं, ठीक है। देखना आप क्या होगा। हमारे पास सपोज कर लो क्या है, हमारे पास अलाव है, सर्दी का मौसम है और आग जल रही है। सर्दी का मौसम है और आग जल रही है और हम हाथ सेक रहे हैं। देखना आप, हमारे पास क्या थी, अलाव थी। ये सपोज कर लो आग है, क्या है, आग रखी है। कितनी दूर में क्या जल रही है, आग जल रही है। आग जल रही है तो आग का अपना एक एरिया होगा कि इतने एरिया में ही आग की आंच का असर रहेगा। ये क्या है, एक एरिया है। ये एक एरिया है कि इस एरिया में ही जो आग की आंच है उसका असर रहेगा। अगर इस एरिया से बाहर आप चले जाओगे तो आग की आंच नहीं लगने वाली आपको। समझ में आई बात? मैंने क्या बोला, यहाँ पर आग जल रही है और इसके चारों तरफ क्या है, आग की आंच का असर रहेगा। ठीक है, मतलब ये इंटेंसिटी ऑफ फायर है। ये एक विद्युत क्षेत्र, इसको बोल सकते हैं आग का क्या है, अपना क्षेत्र है, आग का प्रभावी क्षेत्र है कि आग का असर कहाँ तक रहेगा। तो आग का असर जो हमने डॉट डॉट लाइंस खींची है इस एरिया में रहेगा। अब मेरी बात सुनना, जो आदमी सबसे पास बैठेगा, मान लो यहाँ एक आदमी बैठा है, आग के पास जो सबसे आग के पास बैठेगा, मतलब अगर कोई इंसान है आग के बहुत पास बैठा है तो उसको आंच बहुत ज़्यादा लगेगी ना। आंच ज़्यादा लगेगी कि नहीं? हाँ, बहुत ज़्यादा आंच लगने वाली है। अगर कोई थोड़ा दूर बैठ रहा है इसको आंच थोड़ी कम लगेगी। कोई यहाँ बैठा, इसको आंच और कम लगेगी। अब मान लो कोई इसके प्रभावी क्षेत्र से बाहर चला गया, डी पर। कोई ए पर बैठा था तो आंच बहुत ज़्यादा लग रही थी। कोई बी पर बैठा था, आंच उससे कम हुई। कोई सी पर बैठा था तो आंच और कम हुई।
कोई डी पर आया तो आंच बहुत कम होगी। इसका मतलब क्या हुआ, आंच की तीव्रता धीरे धीरे घटती जा रही है। जैसे जैसे आग से दूर जा रहे हैं, जैसे जैसे आग से दूर जा रहे हैं, वैसे वैसे आंच की तीव्रता क्या हो रही है, घट रही है। मतलब जो आदमी जो यहाँ पर बैठे हैं, ए बी सी और डी जो आदमी बैठे हैं, वो जैसे जैसे आग से दूर बैठते जाएंगे, उनको आग की आंच जो है वो कम लगेगी। इतनी बात समझ रहे हो ना। मतलब आग से दूरी बढ़ने पर जो आंच की तीव्रता है वो घटती जा रही है। तीव्रता मतलब जो प्रभाव है, जो आंच का प्रभाव है, आंच का जो प्रभाव है घट रहा है, मतलब कम आंच लग रही है। जो डी है इसको कम आंच लगेगी, सी को थोड़ा और ज़्यादा आंच लगेगी, बी को थोड़ा और ज़्यादा लगेगी, ए को सबसे ज़्यादा आंच लगेगी। अगर ऊपर से आते हैं, ए के पास आग की तीव्रता ए को सबसे ज़्यादा महसूस होगी, बी को थोड़ा कम होगी, सी को और कम होगी, डी को सबसे कम महसूस होगी, क्योंकि डी बहुत दूर है, इसके आग के प्रभावी क्षेत्र से बाहर है, इसलिए डी को आग की तीव्रता बहुत कम महसूस होगी। इसी प्रकार हम क्या पढ़ते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ते हैं कि अगर कोई अपने पास आवेश है, क्या है, कोई अपने पास कोई अगर प्लस क्यू आवेश है, इसका भी क्या होता है, इसका भी अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है, इसका भी अपना एक विद्युत क्षेत्र होता है। तो अगर इसके पास में कोई आवेश लाएंगे, इसके पास में कोई आवेश लगाएंगे तो इस पर और ज़्यादा बल लगाएगा। थोड़ा दूर आवेश होगा तो क्या करेगा, उस पर और थोड़ा कम बल लगाएगा, और थोड़ा दूर आवेश है उस पर और कम बल लगाएगा। समझ में आ रही बात। मतलब अगर समान आवेशों के बीच क्या लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है। और मैंने क्या बताया, हमारे पास क्या है, हमारे पास एक आवेश है, हमारे पास प्लस क्यू आवेश है। अगर प्लस क्यू आवेश के पास क्या लगा रहे हैं हम, कोई आवेश ले आए प्लस क्यू, ये उस पर क्या लगाएगा, बहुत बल लगाएगा, क्योंकि ये इसके पास स्थित है। अब मान लो दूसरा आवेश यहाँ स्थित है, प्लस क्यू वन है, Q1 था, Q2 है, Q2 यहाँ स्थित है, दूसरा आवेश है। तीसरा आवेश मान लो Q3 यहाँ स्थित है। तो जो आवेश जितना पास होगा, बड़ा वाला Q उस पर उतना ही प्रतिकर्षण बल लगाएगा। समझ में आई बात। मतलब Q1 आवेश जो है, Q1 आवेश पर ये वाला बड़ा वाला Q ज़्यादा फोर्स लगाएगा, ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगाएगा। Q2 पर थोड़ा कम प्रतिकर्षण लगाएगा, Q3 पर और कम प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मतलब जैसे जैसे आवेश की दूरी बढ़ती जाएगी, कैपिटल Q से जैसे जैसे Q1, Q2 और Q3 की दूरियां बढ़ती जाएंगी, वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव कम होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे दूरियां बढ़ती जाएंगी, ये कैपिटल Q उस पर उतना ही कम प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मतलब अगर कोई आवेश कैपिटल Q के पास आएगा, ज़्यादा पास आएगा तो उस पर ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा, कम पास आएगा तो कम प्रतिकर्षण बल लगेगा। आई थिंक इतनी बात आपको समझ में आई। समझ रहे हो बात को। अब आगे देखना क्या होने वाला है। अब हम समझने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है। यहाँ से थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, जैसे हमने आग की तीव्रता समझाई, इस प्लस क्यू आवेश की तीव्रता समझाई। हम फिर से समझना, अगर प्लस क्यू आवेश के पास कोई Q1 आवेश लाएंगे तो ये उस पर क्या लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा, वो भी बहुत ज़्यादा लगाएगा, क्योंकि Q1 आवेश इसके बहुत पास है। जब हम Q2 आवेश को लाते हैं, वो भी थोड़ा दूर लाते हैं, तब जो बड़ा वाला Q है, Q2 पर भी प्रतिकर्षण बल लगाएगा, लेकिन थोड़ा कम लगाएगा, क्योंकि वो आवेश दूर है। Q3 पर और कम प्रतिकर्षण बल लगाएगा, क्योंकि Q3 और ज़्यादा दूर है। जैसे हम आग वाला कॉन्सेप्ट समझे थे, वैसे ही ये वाला कॉन्सेप्ट है। इतनी बात समझ में आई। तो आओ सीधे चलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर। इसको इरेज कर रहे हैं। आई थिंक आपको बात समझ में आ रही होगी। आ रही है ना। हाँ, आए तो बताया करो भाई। चलते हैं भाई आगे। अब देखना क्या पढ़ने वाले हम लोग। हमने यहाँ पर क्या लिखा है ये समझना। ये तो हमें पता चल गया, इतना तो आप समझ लिए ना। जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे आवेश से दूरी बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रतिकर्षण बल का मान कम होता जा रहा है। मतलब वैसे वैसे आवेश की तीव्रता कम होती जा रही है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जा रही है ना। क्या बोला मैंने, जैसे जैसे आवेश की दूरी बढ़ा रहे थे, वैसे वैसे प्रतिकर्षण बल कम होता जा रहा था। ये बात समझ रहे हो या फिर से बताएं, देख लो एक बार फिर से। मतलब अगर हमारे पास कोई आवेश था प्लस क्यू, कोई आवेश प्लस क्यू था। अब सपोज कर लो यहाँ ए बिंदु पर कोई आवेश है Q1, उसके बाद एक बिंदु B है, B पर कोई आवेश है Q2, एक बिंदु C है, C पर कोई आवेश है Q3। तो किस पर ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा भाई? जो आवेश पास है उस पर ज़्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा ना। जो आवेश दूर है उस पर कम प्रतिकर्षण बल लगेगा। मतलब जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, प्लस क्यू द्वारा लगाए गए प्रतिकर्षण बल का मान भी घटता जाएगा। ठीक है ना। अब हम पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आओ देखते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। हमने समय बचाने के लिए डेफिनेशन लिख ली है। एक बार डेफिनेशन पढ़ता हूँ, उसके बाद समझाता हूँ क्या होती है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। समझ में आ रही है ना बात बच्चों? हाँ, आ रही होगी, हमें पता है आपको आ रही है। आओ देखते हैं। हमने दो परिभाषा लिखी है, जो आपको आसान लगे आप वो वाला परिभाषा यूज करना। विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, क्या लिखा है हमने, विद्युत क्षेत्र में रखे किसी बिंदु पर
विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धनावेश पर जितना बल लगता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। समझ में आई बात? मतलब हमने क्या लिखा, इसको पहली वाली परिभाषा समझ लेते हैं। हमारे पास क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है, इसका क्या है अपना कोई विद्युत क्षेत्र है, इसका अपना कोई विद्युत, ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक, अपना इसका कोई अपना विद्युत क्षेत्र है, इसका कोई विद्युत क्षेत्र है। अगर विद्युत क्षेत्र में समझना परिभाषा को, लिखा है विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर, एकांक धन आवेश के बारे में पढ़े थे ना, परीक्षण आवेश, वही तो है एकांक धन आवेश। यहाँ पर हमने क्या रख दिया, परीक्षण आवेश रख दिया, धन परीक्षण आवेश पर जितना बल लगता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये भी प्लस क्यू है, ये भी प्लस क्यू है, तो प्लस क्यू के कारण इस पर क्या लगेगा, एक प्रतिकर्षण बल लगेगा। कौन सा बल लगेगा बच्चा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। ये वाला क्यू इस वाले क्यू पर एक प्रतिकर्षण बल लगा रहा है। और क्या है ये फिर से समझना, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे एकांक धन आवेश पर जितना बल लगता है उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मतलब अगर यहाँ पर बल F लग रहा है, सपोज कर लो F प्रतिकर्षण बल लग रहा है, तो F यही क्या है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। सपोज कर लो ये बिंदु A था, अब मान लो हमारे पास कोई बिंदु B है, कोई बिंदु B है, यहाँ पर परीक्षण आवेश इतना पास आ गया, परीक्षण आवेश इतना पास आ गया, फिर क्या लग रहा है, यहाँ प्रतिकर्षण बल लग रहा है, यहाँ पर क्या लग रहा है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है। फिर अब देखना परीक्षण आवेश पास है ना, अगर परीक्षण आवेश पास है इसका मतलब क्या हुआ, इस पर ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा, इस वाले आवेश पर प्रतिकर्षण बल का मान ज्यादा होगा। अगर प्रतिकर्षण बल का मान ज्यादा है तो यहाँ इस वाले आवेश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी ज्यादा महसूस होगी। ये वाला आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक महसूस करेगा, ये वाला आवेश दूर है इसलिए ये वाला आवेश विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम महसूस करेगा। एक आवेश और देखते हैं। अब मान लो परीक्षण आवेश यहाँ स्थित है, क्यू नॉट यहाँ पर स्थित है, एकदम बाउंड्री लाइन पर आ गया, क्यू नॉट जो है बाउंड्री लाइन पर स्थित है, तब देखते हैं वहां पर क्या होगा, वहां पर कितना प्रतिकर्षण बल लगेगा। आओ देखते हैं भाई, कितना दूरी है, दूरी और बढ़ गई, इसको मान लेते हैं बिंदु सी। अब जो परीक्षण आवेश है बिंदु सी पर स्थित है, दूरी और बढ़ गई, दूरी ज्यादा हो गई, और हमने क्या पढ़ा था, दूरी बढ़ने के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती जाती है। इसका मतलब ये वाला आवेश क्यू नॉट पर सी बिंदु पर कम प्रतिकर्षण बल लगाएगा। मतलब ये हुआ बी वाला आवेश इसके पास है इसलिए इस पर बहुत ज्यादा प्रतिकर्षण बल लगेगा, ए वाला थोड़ा दूर है इसलिए उस पर थोड़ा कम प्रतिकर्षण बल लगेगा, सी वाला सबसे दूर है इसलिए सी पर सबसे कम प्रतिकर्षण बल लगेगा। और हम क्या जानते हैं, एकांक परीक्षण आवेश किसी विद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश पर जितना बल काम करता है वही उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। मतलब इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता थोड़ी कम है, इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सबसे कम है, क्योंकि जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का प्रभाव कम होता जाएगा। आई थिंक बात समझ रहे हो आप, ठीक है ना। बहुत दूसरा डेफिनेशन पढ़ते हैं उसके बाद समझते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ये बात समझ में आई? देखना भाई हमने क्या बोला, हमने बोला दूसरी डेफिनेशन ये है, दूसरी परिभाषा ये है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल F तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। देखना क्या लिखा हमने, समझना भाई। हमारे पास क्या है, कोई समझना, एक क्या है, कोई आवेश है कैपिटल Q, इसका अपना कोई विद्युत क्षेत्र है, इसका अपना क्या है, फिर से विद्युत क्षेत्र, बहुत विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं ना हम लोग पगला गए हैं, बहुत सारा विद्युत क्षेत्र बना रहे हैं, विद्युत क्षेत्र, कौन सा क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। हमारे पास क्या है, प्लस Q आवेश है, इसका अपना विद्युत क्षेत्र है, और उस विद्युत क्षेत्र में हम कोई परीक्षण आवेश रख रहे हैं। क्या करेंगे, प्लस Q जो अपना आवेश है इसके विद्युत क्षेत्र में एक हम क्या रखेंगे, परीक्षण आवेश रखेंगे। तो परीक्षण आवेश हमने क्या रख दिया, Q नॉट रख दिया, परीक्षण आवेश कितना रख दिया, Q नॉट रख दिया। और हमने अभी डेफिनेशन में क्या सीखा था, फिर से सीख लो, विद्युत क्षेत्र में रखे गए परीक्षण आवेश पर, क्या सीखा, विद्युत क्षेत्र में रखे गए परीक्षण आवेश पर। अभी तक हमने विद्युत क्षेत्र बना लिया है और परीक्षण आवेश भी बना लिया है, ठीक। अब आगे देखने क्या होता है,
विद्युत क्षेत्र में रखे गए परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। हमने परीक्षण आवेश तो रख लिया है, तो प्लस क्यू के कारण परीक्षण आवेश पर कौन सा बल लगेगा बच्चा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, क्योंकि दोनों का नेचर समान है, दोनों समान प्रकृति के आवेश हैं। तो क्या होगा, इनके बीच में एक क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा, एक बल F काम करेगा। ये वाला प्लस क्यू आवेश इस पर एक प्रतिकर्षण बल लगाएगा। समझ में आई बात? और मान लो F बल लगा रहा है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी बच्चा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हमने क्या पढ़ा? धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल और उस परीक्षण आवेश का अनुपात, मतलब विद्युत बल कितना लग रहा है? F लग रहा है। परीक्षण आवेश क्या है? Q नॉट है। तो यही क्या है? F अपॉन में Q नॉट, क्या यही तो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फिर से देखना, ये क्या है? ये विद्युत बल है। F क्या है? समझना मेरी बात को। F परीक्षण आवेश पर परीक्षण आवेश, यहाँ धन परीक्षण आवेश कैसा? धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल है, समझ में आई बात? लगने वाला विद्युत बल है। और जो Q नॉट है ये है परीक्षण आवेश। Q नॉट क्या है? परीक्षण आवेश। कैसा परीक्षण आवेश? धन परीक्षण आवेश। आई थिंक बात समझ रहे हो आप लोग? फिर से समझना, एक बार फिर डेफिनेशन देखो, पूरा याद करना है। एक बार क्या, 2 बार, 10 बार पढ़ना पड़े, लेकिन याद करके जाना इस लेक्चर से। फिर से देखना, विद्युत क्षेत्र में रखे गए धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो हमने क्या लिखा? हमने एक विद्युत क्षेत्र बनाया और विद्युत क्षेत्र पर लगने वाला बल क्या था? F था। परीक्षण आवेश Q नॉट पर विद्युत क्षेत्र हमने बनाया, उसमें एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा और परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला विद्युत बल कैपिटल F था। तो हमने परिभाषा से हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल अपॉन में परीक्षण आवेश। सिंपल है, हमने यही तो पढ़ा था ना, परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, तो ऐसे लिख देंगे कैपिटल ई बराबर विद्युत क्या हो जाएगा? कैपिटल एफ अपॉन में Q नॉट। यही तो होगा ना, यही तो हो जाएगा भाई, यही हो जाएगा। क्या पढ़ा था हमने? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? इतनी बात समझ में आई होगी, मुझे पता है आपको आ गया होगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हुई, इतना याद रखना है। किसी विद्युत क्षेत्र में रखे गए धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा उस धन परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल है। फिर बता रहा हूँ लोग, किसी विद्युत क्षेत्र में धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल तथा उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वही तो हमने लिखा है, F इक्वल टू F अपॉन में Q नॉट। अब देखना यहाँ पर भी हमने लिखा है सब कुछ, इक्वल टू लिखा था, F अपॉन में Q नॉट। वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे, समझ में आई बात? अब देखेंगे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी राशि है भाई। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है, क्योंकि जिस दिशा में विद्युत बल लग रहा होगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा भी वही होगी। इसका मतलब प्लस Q आवेश Q नॉट पर बल किधर को लगा रहा है? बाहर की तरफ लगा रहा है। इसका मतलब विद्युत क्षेत्र की दिशा भी बाहर की ओर होगी। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकलता है, एक कंक्लूजन निकलता है यहाँ से कि धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा जिधर को होगी, धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले विद्युत बल की दिशा जिधर होगी, उधर ही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। समझ में आई बात? उधर ही विद्युत क्षेत्र की भी दिशा होगी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं मात्रक क्या होता है। तो भाई मात्रक यहाँ से निकाल लो ना, E बराबर क्या है? F अपॉन में Q नॉट। सॉरी, E बराबर क्या है? F अपॉन में Q नॉट। F का मात्रक न्यूटन, F का मात्रक न्यूटन है और आवेश का मात्रक कूलाम है। ये बात होगी अपनी, न्यूटन पर कूलाम होगी। क्या होगी भाई? न्यूटन प्रति कूलाम हो गया मात्रक। और क्या देखते हैं? बीमीय सूत्र देख लेते हैं। T-3A-1 होता है भाई बीमीय सूत्र। आपको हम थोड़ा सा और चीज बताते हैं, ठीक है ना? थोड़ी सी और बात डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी? बाहर की ओर होगी, क्योंकि बल भी बाहर की तरफ लग रहा है। अगर यहाँ, ठीक है ना, इतनी बात समझे। चलो कुछ पॉइंट की बात कर लें। देखो अगर कोई धन परीक्षण आवेश है, क्या है? अगर धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश से जो विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता की दिशा होगी धन परीक्षण आवेश से हमेशा बाहर की ओर होगी। धन परीक्षण आवेश से क्या होगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी हमेशा बाहर की ओर दिष्ट होगी। ये बाहर की ओर दिष्ट है, समझ में आई बात। धन परीक्षण आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा बाहर की ओर होती है। अगर परीक्षण आवेश धन आवेश है या कोई भी कैसा परीक्षण आवेश हो या ना हो, धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर दिष्ट होती है। और ऋणावेश है, ऋणावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर दिष्ट होती है। बस समझ रहे हो बात। आई थिंक आप लोग, आपको बात समझ में आ रही होगी। अगर धन आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर दिष्ट होगी। ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा आवेश की ओर दिष्ट होगी। इतनी बात आपको समझ में आई। ये तो हमने अभी तक आपको क्या बताया था, एसआई सिस्टम में मात्रक बताया था। सीजीएस सिस्टम में मात्रक क्या होता है हो जानो, हमें क्या पता है भाई, हम लोग जानते हैं ई बराबर में, हम लोग जानते हैं क्या, कैपिटल ई बराबर ये अपमान में क्यू नॉट किस, और इसका हमने मात्रक देखा है एसआई पद्धति में न्यूटन पर कूलॉम देखा, न्यूटन प्रति कूलॉम देखा। हमें सीजीएस में निकालना है, किस में निकालना है, सीजीएस में मात्रक निकालना है। तो ये अपॉन क्यू नॉट, भाई फोर्स को सीजीएस में क्या लिखते हैं, फोर्स मतलब बल को सीजीएस में लिखते हैं डायन, क्या लिखते हैं डायन। और भाई कूलॉम का मात्रक क्या होता है, स्टेट कूलॉम, क्या होता है स्टेट कूलॉम। तो क्या हो गया, ये सीजीएस पद्धति में मात्रक हो गया डाइन पर स्टेट कूलॉम, डाइन पर स्टेट कूलॉम। एक मात्रक और होता है, एक मात्रक होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, एक मात्रक और होता है, उसको बोलते हैं वोल्ट पर मीटर। क्या बोलते हैं, वोल्ट पर मीटर। समझ में आई बात। ये मात्रक कहाँ से आता है आगे आपको चलकर बताएंगे कहाँ से आया। तो अभी तक आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का 3 मात्रक सीखा। एक सीखा न्यूटन पर कूलॉम, दूसरा सीखा डाइन पर स्टेट कूलॉम, तीसरा सीखा वोल्ट पर मीटर सीख लिया। 3 मात्रक आपने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सीखा हुआ है। क्या बताना पड़ेगा कि इसकी बीमा कहाँ से आती है, चलो वो भी बता दें। विमीय सूत्र आया कहाँ से, देखना भाई विमीय सूत्र कहाँ से आया है भी देखो, सब बताएंगे क्या आ रहा है कहाँ से आ रहा है। देखो एफ बराबर क्या होता है, न्यूटन होता है। ई बराबर क्या हम जानते हैं, ई बराबर होता है एफ अपॉन में क्यू नॉट। और एफ का विमीय सूत्र क्या होता है, बल का विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस 2 होता है। आवेश का विमीय सूत्र क्या होता है, एटी होता है, यही होता है ना। इसको आगे ले जाओ भाई, एम एल टी माइनस 2 ऊपर जाए क्या हो जाएगा, ये ए माइनस 1 टी माइनस 1 टोटल आ जाएगा ये एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1। समझ में आई बात। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो विमीय सूत्र होता है एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 होता है। समझ में आई बात। आई थिंक वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड सारे टॉपिक हमने आपको आज डिस्कस कर दिए इस लेक्चर में। आपको अच्छे से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। एक बार फिर से बताते हैं, धन आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा जो होगी वो बाहर की ओर दिष्ट होगी। ऋण आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा उस आवेश की ओर ही दिष्ट होगी। समझ में आई बात। आई थिंक अगर आपको बात समझ में आती है, आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं, तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे हम चतुर्भुज लेक्चर्स की सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो।